जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी दोबारा अपने रौद्र रूप में आ जाने से सेपूबाड़ी मार्ग पर बनी पार्वती रपट करीब 3 फीट की चादर चल रही है। देर रात तक कोलारी मालौनी मार्ग, सकवारा मनिया मार्ग और नादौली रपटों पर पानी की आवक बढ़ जाएगी, जिससे 2 दर्जन से अधिक गांव के संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाएंगे। पार्वती नदी की रपटों पर चादर चलने के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है और राजस्व कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि जल संसाधन विभाग ने पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर 4617 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया है। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है और बांध लगभग भर चुका है। बांध के गेज मेंटेन करने के लिए 4 गेट खोलकर पानी रिलीज किया था। उसके बाद 2 गेट बंद कर दिए गए हैं और 2 गेटों से 2300 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध लबालब होने पर पहले 4 गेट 2-2 फीट खोलकर 4617 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया और उसके बाद 2 गेटों को बंद कर 2 गेटों से पानी रिलीज किया जा रहा है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक जारी है। धौलपुर जल संसाधन विभाग ने बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए गेटों को खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 50 से अधिक गांव में राजस्व कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। धौलपुर जिले के डांग इलाके समेत पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की लगातार आवक होने से बांध के पानी का लेवल 223.35 मीटर पहुंच गया है और गेज को मेंटेन करने के लिए बांध के 4 गेट 2-2 फीट खोलकर 4617 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। उसके बाद 2 गेटों को बंद कर 2 गेटों से पानी रिलीज किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा ने बताया कि पार्वती बांध लगभग भर चुका है। जिस अनुपात में पानी की आवक हो रही है उसके मुताबिक गेज को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बांध के कैचमेंट एरिया में और अधिक पानी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बांध के गेज को मैनेज करना विशेष जरूरी है। बता दें कि साल 2022 पार्वती बांध लबालब भर गया था और बांध के 10 गेट खोलकर पानी रिलीज किया था। उस समय बसेड़ी, बाड़ी, सेपऊ और धौलपुर के करीब 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। धौलपुर जिले का जो एवरेज रेनफॉल है 650 mm का है, जिसके अगेंस्ट में आज दिनांक तक 701 mm बरसात हो चुकी है, जो 107.92% अधिक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बरसात हुई है, जिससे हमारे पास जल संसाधन विभाग के पास 7 डैम्स है। 7 डैम्स फुल भर चुके हैं, जिसमें पार्वती एक मेजर परियोजना है जिसकी भराव क्षमता 120.88 MQM है। उसके अगेंस्ट में आज की डेट में 119.28 MQM गेट है, कैपेसिटी है, और जिसके 2 गेट रात को हमने 1:45 AM पर सुबह जो है हमने 4 गेट खोले थे, जिनसे 4600 क्यूसेक्स डिस्चार्ज निकाला था। अभी सुबह 2 गेट खुले हुए हैं, जिससे हमारा 2300 क्यूसेक्स डिस्चार्ज चल रहा है। पानी पार्वती बांध से ओवरफ्लो जैसे ही होता है तो हम प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को सूचित करते हैं और सभी जो खंड अधिकारी हैं उनको सबको हम नोटिस में लाते हैं। इवन हम यहाँ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी उसमें तुरंत ग्रुप बना रखा है, उसमें सूचित कर देते हैं। तो इस प्रकार सुरक्षित रूप से हमारा ओवरफ्लो चल रहा है, किसी प्रकार की कोई वहाँ पर समस्या नहीं है। यहाँ अपने धौलपुर जिले को टच करती हुई चंबल नदी भी है, जो इंटर स्टेट नदी है। उसका जो वार्निंग लेवल है 129.79 मीटर का है। अभी 123.90 मीटर चल रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो समस्या नहीं है, अभी सुरक्षित लेवल पे चल रही है। धौलपुर जिला प्रशासन ने आज देर रात एक निजी अस्पताल को सीज किया है। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड पर निजी अस्पताल राधा रानी पर देर रात को जिला प्रशासन के निर्देश पर धौलपुर SDM साधना शर्मा और डिप्टी CM&HO डॉक्टर चेत्रा मीणा मेडिकल टीम को साथ लेकर छापा मारा। उसके बाद अस्पताल को सीज कर दिया है। टीम ने निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर निकालकर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। टीम को अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कोई भी दस्तावेज नहीं मिले और ना ही वहां कोई भी चिकित्सक और ना नर्सिंग स्टाफ मिला। टीम के मुताबिक निजी अस्पताल राधा रानी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं और अभी कुछ दिन पहले अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। अस्पताल की जांच करने के बाद सीज की कार्रवाई की है। धौलपुर SDM साधना शर्मा के नेतृत्व में मेडिकल विभाग की टीम ने निजी अस्पताल पर छापा मारा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल में बिना किसी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी में मरीजों का उपचार चल रहा था। टीम के आला अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से जानकारी जुटाई। अस्पताल में टीम ने दस्तावेजों की भी छानबीन की। अस्पताल में टीम द्वारा छापा मारने के दौरान
दौरान मौजूद स्टाफ भी वहां से नदारद हो गया। फिलहाल टीम ने निजी अस्पताल को बंद कराकर सीज कर दिया है। बता दें कि करीब 19 दिन पहले एक प्रसूता की राधा रानी अस्पताल में मौत हो गई थी। प्रसूता की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया था और निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत भी दी थी। मामले को लेकर जिला कलेक्टर निधि बीटी ने CMO को अस्पताल की जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर गुरुवार की देर रात को SDM और मेडिकल की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर निजी अस्पताल के संचालक विशाल परमार ने CMO पर पैसे लेन देन के आरोप लगाए हैं। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के नज़दीक होने के कारण आगरा के रहने वाले डॉक्टर यहां आकर किराए पर भवन लेकर हॉस्पिटल खोल रहे हैं। इन हॉस्पिटलों में इंचार्ज के साथ नर्सिंग स्टाफ को तैनात कर दिया जाता है और उसके बाद हफ्ता में 2 बार डॉक्टर हॉस्पिटल का राउंड करने आते रहते हैं। अगर कोई सिजेरियन या फिर सीरियस मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो तत्काल आगरा से धौलपुर आ जाते हैं। धौलपुर जिले में मानकों की ताक पर रखकर निजी हॉस्पिटल और पैथोलॉजी संचालित की जा रही हैं। ऐसे हॉस्पिटलों में कई बार मरीजों की मौत भी हो गई है। निजी हॉस्पिटल मरीजों को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर मरीज की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे आगरा रेफर कर दिया जाता है। श्रीमान CMO साहब जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार राधा रानी हॉस्पिटल जो धौलपुर में संचालित है उसकी शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और जो पेशेंट थे उनको सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में चिकित्सक की देखरेख में शिफ्ट करवाया गया है। कितने पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट किया गया? 2 पेशेंटों को यहाँ से सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में शिफ्ट किया गया है। सर आपको सूचना मिली थी क्या है? आपका नाम? डॉक्टर CR मीना। आए मेरे मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और मेरे अस्पताल को ताला लगा दिया गया बिना बताए, बिना पूछे हुए, बिना रीजन के। दूसरी चीज़ मेरे डॉक्टर कौन है, मैंने डॉक्टर साहब से बात कराई। डॉक्टर साहब के फाइल पे एविडेंस साइन है, सब कुछ है। बताते हुए अभी हॉस्पिटल को सीज किया गया बिना कारण के। पूछने पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, मुझे कोई रीजन नहीं दिया गया उसका। इससे पहले आपकी इनसे कोई बात हुई थी घर पे या परिवार में कहीं? परिवार में बात हुई क्या? कुछ डिमांड की पैसे की, वो पैसे की डिमांड में पूरी ना करने पे सारी कार्रवाई की गई मेरे खिलाफ। कितने पैसे की डिमांड की थी? 5 लाख रुपए। किसने की थी? जयंतीलाल मीणा जिला स्वास्थ्य अधिकारी जयंतीलाल मीणा जी के बाबू ने उनके पैतृक गाँव में। कुछ दिनों से धौलपुर शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर धौलपुर नगर परिषद के कारनामों की पोल खोलते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हुई हड़ताल के कारण पूरा शहर गंदगी से पट गया था। राहगीरों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हड़ताल खत्म होने पर भी शहर के वार्डों में आज भी सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वार्डवासी अपने घरों का कूड़ा पास ही खाली प्लॉटों में फेंकने को मजबूर हो रहे हैं और जो पहले सफाई कर्मी की गाड़ी आती थी अब उसका आना भी बंद हो गया है। बरसात में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आने के कारण स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार वार्ड पार्षदों से इसके बारे में अवगत भी कराया है, लेकिन सिर्फ मिलता है तो कोरा आश्वासन। मज़ेदार बात तो यह है कि जब चुनाव आते हैं तो यही पार्षद हाथ जोड़कर वोट देने की अपील करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यह अपने वार्ड की तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझते। कुछ वार्ड में तो निजी अस्पतालों का कूड़ा करकट भी सड़कों पर फेंका जा रहा है। निजी अस्पतालों से निकला कचरा कितना खतरनाक होता है, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए का बजट भी निर्धारित करती है। बायोमेडिकल वेस्ट स्थानीय निवासियों के लिए कितना खतरनाक होता है, इस बात की ना तो चिंता नगर परिषद के अधिकारियों को है और ना ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को है। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके में NH 123 पर पार्वती पुल के नज़दीक तेज रफ्तार जीजा साले की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों शराब के नशे में धुत बताए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय रामभजन पुत्र सियाराम निवासी कुमेरी अपने जीजा सूरज पुत्र किस्सू निवासी धौलपुर के साथ बाइक पर सवार होकर तसीमो कस्बे में गया था। बुधवार रात्रि को दोनों जीजा साली ने ठेके पर शराब का सेवन किया था। इसके बाद दोनों बाइक पर सवार होकर वापस गाँव लौट रहे थे। शराब के नशे में संतुलन बिगड़ गया, बाइक तेज रफ्तार में पार्वती पुल के डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना को देख राहगीर मौके पर रुक गए, जिन्होंने घटना से पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर अवस्था में सैपू के सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर रामभजन को मृत घोषित कर दिया, जबकि जीजा सूरज की नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल की भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के सबका पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तसीमो पुल के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है रामभजन की, और एक घायल है उसका बहनोई सूरज का इलाज हो रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की जाएगी।
धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक आरोपी को 2 वर्ष बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ मिलकर पत्थर की पड़ पर काम करने वाले एक मजदूर पर हमला किया था, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक जगदीश सागर ने बताया कि 26 अप्रैल 2022 को शहर के बसेड़ी रोड स्थित केशव बंसल के पत्थर की पड़ पर काम करने वाले एक मजदूर पर जानलेवा हमला हुआ था। उक्त घटना में आरोपी चंदू पुत्र महावीर गुर्जर निवासी डोयले का पुरा के साथ 1 दर्जन के करीब लोग शामिल थे, जिसमें लाठी डंडों पत्थरों से सड़क पर फड़ के पास खड़े मजदूर पर हमला हुआ था। घटना में घायल मजदूर जितेंद्र पुत्र फद्दीराम लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी चंदू गुर्जर और अन्य की पुलिस 2 वर्ष से तलाश कर रही थी। जरिए मुखबिर 21 अगस्त बुधवार की रात सूचना मिली कि आरोपी चंदू गुर्जर बाड़ी बस स्टैंड के पास देखा गया है, जो रात्रि बस से कहीं जाने की फिराक में है। इस पर एसआई जगदीश सागर के साथ कांस्टेबल राजपाल और विजयपाल ने मौके पर पहुंच आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना बाड़ी का मुकदमा नंबर 164/2022 को जितेंद्र लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर ने दर्ज कराया कि चंदू पुत्र महावीर डोला निवासी बरपुरा हाल निवासी डोला का पुरा थाना बाड़ी ने मेरे साथ मारपीट किया। उसके बहुत गंभीर चोट थी। काफ़ी दिनों से चंदू की तलाश थी, परंतु चंदू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। इस पर चंदू के खिलाफ उक्त प्रकरण में स्थायी वारंट भी जारी हो चुके थे। कल दिनांक 21/8/2024 को चंदू डोयला के शरीर पर चोटें आई थी, क्योंकि इसका केशव डकैत से पहले तो दोस्ती थी, फिर दोस्ती के बाद इसका बिगाड़ हो गया, तो चंदू से केशव डकैत रंजिश करने लग गया। तो उसने भी इसके साथ मारपीट की थी और इसकी मामी को केशव डकैत भगा के ले गया था, इसके मामा को भी केशव डकैत है। तो इसके प्रकार इसका डकैतों से ताल्लुक़ रहा है और बाद में इसकी दुश्मनी हो गई, इस कारण ये मारपीट हुई है। अब भी इसके शरीर पे काफ़ी फ्रैक्चर हैं, चोटें हैं, दोनों पैर इसके वो हैं, काफ़ी पुरानी चोटें हैं और ये उन चोटों का इलाज कराने कहीं जाने की फिराक में था। तो बस स्टैंड बाड़ी से मुखबिर की सूचना पर इसको दस्तयाब किया जाकर मुकद्दमा में वाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया, जिसे आज पेश न्यायालय की जा रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के निकट रजापुर गांव में एक अधेड़ महिला घर पर मोबाइल को चार्जिंग में लगाते समय बिजली करंट का शिकार हुई है। महिला को झुलसी हुई हालत में परिजनों द्वारा बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तबीयत में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार उपखंड के रजापुर गांव निवासी 50 वर्षीय महिला विद्यापत्नी बाबूलाल कुशवाहा आज सुबह अपने खेत में पशुओं के लिए चारा लेकर घर आई थी। चारे को अपने पशुवाड़े में रखकर घर आकर मोबाइल को चार्जिंग में लगा रही थी। इस दौरान अचानक बिजली करंट का शिकार हो गई। महिला की चीख सुनकर परिजनों को जानकारी हुई, जिसके बाद बिजली लाइन को बंद कर जैसे तैसे महिला को लाइन से अलग किया। इस दौरान महिला मौके पर बेहोश हो गई। परिजनों ने बेहोश हुई महिला को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ मौजूद चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ ने उसे उपचार दिया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। ऐसे में चिकित्सक द्वारा अचेत महिला विद्या को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। परिजन अचेत महिला को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर रवाना हुए हैं। राजाखेड़ा की मनिया पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर मनिया थाना अधिकारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि डीएसटी प्रभारी दीनदयाल हेड कांस्टेबल की सूचना पर थान सिंह एएसआई के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विरौंदा रोड से आरोपी संजय उर्फ संजू पुत्र फेरन सिंह निवासी विरौंदा थाना मनिया को अवैध शराब के साथ 60 पौआ काउंट्री क्लब डीलक्स विस्की 98 पौआ अवैध देसी शराब के साथ पकड़ा है। इसी के साथ हेड कांस्टेबल दिनेश चंद के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा भूरी सुंदरापुरा रोड के पास से आरोपी मुकेश पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बाल गोविंद का पुरा मजरा खेरली थाना मनिया को अवैध शराब के काउंट्री क्लब डीलक्स विस्की 18 पौआ और 14 पौआ रॉयल वोडका 10 बियर कैन और 11 बियर बोतल किंगफिशर स्ट्रॉन्ग के साथ पकड़ा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। ई ग्राम स्वराज और ई पंचायत के बारे में दी जानकारी। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के सभागार में आज ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायकों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण का शुभारंभ ग्राम विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद दक्ष प्रशिक्षक एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा वर्णित विषय ई ग्राम स्वराज, ई पंचायत आदि पर विस्तार पूर्वक समझाया गया। प्रशिक्षण में प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि इन सभी प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम स्वराज अभियान के तहत नए नवाचारों से अवगत होकर ग्रामीण पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना है। तभी ग्राम स्वराज अभियान एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास का मंतव्य सफल हो सकेगा। इस दौरान सहायक लेखाधिकारी राज कपूर सोनी द्वारा पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक अभियंता राजीव गौतम, लोकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी रामवीर सिंह, रामनिवास, राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह सिकरवार, धीरज सिंह आदि मौजूद रहे। जौनपुर जिले के सैयपुर उपखंड में सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भामाशाह ठाकुर दीवान सिंह कुशवाहा ने लवकुश महाराज के मंदिर, लवकुश वाटिका और धर्मशाला के निर्माण के लिए 5 बिस्वा जमीन दान करने की घोषणा की। इसके साथ ही अन्य भामाशाहों चौप सिंह कुशवाहा और उमेश सिंह कुशवाहा ने रास्ते के लिए जमीन दान देने का ऐलान किया। समिति के अन्य सदस्य रामित कुशवाहा, सुरेश चंद्र कुशवाहा, सैयपुर सरपंच अर्जुन रामवीर सिंह कुशवाहा ने भी आर्थिक सहयोग की घोषणा की। बैठकों में सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित रहे। 25 अगस्त को आयोजित लवकुश जन्मोत्सव के मौके पर ठाकुर दीवान सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि होंगे और विजयदशमी को लवकुश मंदिर, वाटिका और धर्मशाला का भूमि पूजन किया जाएगा। रिंग रोड पर मैं श्री लवकुश वाटिका के लिए, कुशवाहा धर्मशाला के लिए 5 बिस्वे जमीन की घोषणा करता हूँ। आज हमारे बड़े भाई दीवान सिंह कुशवाहा जी नगला रवाई वाले बड़े अपने तय दिल में परिवार कुशल मंगल पूर्वक 5 बिस्वा जमीन की जो घोषणा की है,